जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपके अपनी क्लास में स्वागत है और आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चे आ जाइए, साइंस की क्लास लेकर आते हैं। तो साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। वही क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए इनसे बाहर परीक्षा में नहीं आने वाला है। यदि आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनसे बाहर नहीं आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। तो सभी साथी, सभी बच्चे, सभी दोस्त जल्दी से फटाक से उठ जाइए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। आज शुरू करते हैं। सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी नियोन, डी हाइड्रोजन। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। बहुत ही बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है, क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो प्यार साथियों, शायद मुझे लग रहा है मैंने ये क्वेश्चन करा दिए। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जाएगा वो सही हो जाएगा। कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन में पीड़ित रोगियों को दी जाती है? बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर खाली ये ऑक्सीजन नहीं दी जाती, तो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर दी जाती है। तो वह कौन सी गैस है भाई? वो हो जाएगी हीलियम। हीलियम का रासायनिक सूत्र आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। आप सभी को मालूम होगा तो बताइए, जल्दी से कमेंट करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है, वो आप लोगों को बताना है। अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? बिल्कुल पता है आप लोगों को, ये शायद मैं करा चुका हूँ दो चार क्वेश्चन, तो ये दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, ये रिवीजन में आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर है साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल वाला, ठीक है ना, अम्ल वर्षा, है ना। तो प्यार साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का यदि रासायनिक सूत्र की बात करें, H2SO4 होता है भाई, ठीक है। तो प्यार साथियों, ये रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। एरोसोल उदाहरण है किसका भाई? एरोसोल किसका उदाहरण है, वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन हो गए थे शायद, तो आप लोग दिक्कत ना ले, ये 5 क्वेश्चन रिवीजन हो गया आपका। तो एरोसोल का उदाहरण है धुएं का। किसका उदाहरण है भाई? धुआं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो धूम कोहरा शायद ये भी हो चुका था, तो जल्दी से देखिए। धूम कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, प्रोक्स प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए धूम कोहरा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, बिल्कुल, प्रोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? कौन सी गैस है? इंपॉर्टेंट है, कई बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस से लेकर रेलवे, ग्रुप डी और सीजीएल, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी और भाई आदि एग्जामों में भी ये पूछा गया है। तो प्यार साथियों, कौन सी वो है परत जो पराबैंगनी का अवशोषण करती है, जो पृथ्वी से आने से रोकती है? तो वो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ओजोन, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव कौन सा है?
कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक द्रव कौन सा है, वो आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ और या उपरोक्त सभी। कमेंट करें। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उपरोक्त सभी। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, एथिलीन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। एथिलीन, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बेंजीन, डीटीटी, एथिनिल ओजोनाइड या मैथिल ब्रोमाइड। तो जल्दी से कमेंट करें जितने साथी, जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल, जो डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो चुके थे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और वो अच्छी बात भी है, कोई दिक्कत नहीं है। वे क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं, तो मैंने भी रिपीट कर दिए, तो उसका आपका रिवीजन हो गया अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। एस्प्रिन साधारण नमक है। एस्प्रिन साधारण नमक है किसका भाई? सेलिसिलेट का, और भाई सिलिसैलिक एसिड का, एसिटिल सेलिसैलिक एसिड का, मैथिल सेलिसैलिक एसिड सिलेट का। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एस एस्प्रिन नाम साधारण नमक है किसका? एसिटिल सिलिसैलिक एसिड का। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, NaCl का नहीं, सोडियम क्लोराइड का नहीं, ठीक है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। एस्प्रिन साधारण नमक है। निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? जैव सेल बताना है कौन सा है। कोयला, मगर, संगमरमर, सिलेट या ग्रेनाइट। जैव सेल कौन सा है आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जैव सेल जो है कोयला होता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गामा किरणें से क्या हो सकता है? गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। छींकना, जीन म्यूटेशन, जवर, जलन। तो प्यार साथियों, गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, जीन म्यूटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताना है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम बताना है। क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एस्प्रिन का रासायनिक नाम अभी अभी बता कर आया हूँ। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इनमें से जल्दी से बताएं। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से वह कौन सी है गैस है जिसे एक्वा लंग्स में गोताखोर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? कौन सी गैस है भाई, वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम गैस है जिसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और गोताखोर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो प्यार साथियों, ये भी कई बार पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, फोस्जीन, क्लोरीन, मिथाइल आइसोसाइनेट।
तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। तो प्यार साथियों, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी घटना, वो हुई थी भाई मिथाइल आइसोसाइनेट का कारण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बारूद का मिश्रण होता है, बारूद का मिश्रण होता है बिल्कुल। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बारूद का मिश्रण क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइटर, सल्फर और चारकोल का बारूद का मिश्रण होता है। नाइटर, सल्फर और चारकोल का बारूद का मिश्रण होता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, जिंक। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है कैल्शियम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? जल्दी से देखिए, कई बार पूछा गया। शीत शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी या प्रतिषेधक। फ्रीऑन का प्रयोग कई बार पूछा गया है, मैंने भी बता चुका हूँ। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओजोन में होती है, ओजोन में क्या होती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन व कार्बन। जल्दी से बताइए फटाक से क्या होती है भाई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है केवल ऑक्सीजन बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परशीतक फ्रीऑन है, परशीतक फ्रीऑन है। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। किसका मिश्रण है भाई? डाइक्लोरोमेथेन का, कैल्शियम टेट्राफ्लोराइड का और हाइड्रोफ्लोरोसैलिक एसिड का या फ्लोरोस्पर और फेलोस्पर। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। शाबाश। डेली क्लास आपकी इसी टाइम होती है, 10 बजे की आपकी क्लास होती है। तो आप लोग प्लीज़ क्लास को ज़रूर लें। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। डाइक्लोरोमेथेन का होता है परशीतक फ्रीऑन मिश्रण। डाइक्लोरो डाइक्लोरोमेथेन का होता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायुमंडल में ओजोन का ह्रास मुख्यतः होता है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो प्यार साथियों वायुमंडल में ओजोन का ह्रास किसके कारण होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC भी कह सकते हैं इसको, CFC। ठीक है, CFC के कारण भी ओजोन का ह्रास हो रहा है दिन प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके ह्रास के कारण ही आजकल जो है गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर देखो कितना बढ़ जा रहा है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने ताकि मेंटेन रह सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? कई बार पूछा गया, 2 बार बता चुका हूँ पहले भी। एथिलीन, एसिटिलीन और एथेन, मीथेन। कमेंट करें, देखते ही सारा आंसर ठोक दीजिए, बस देखते ही सारा आंसर ठोक दीजिए। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। एथिलीन, एथिलीन गैस वो गैस है जिसको कृत्रिम तरीके से फलों को पकाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शरीर की कैलोरी आवश्यकता
गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, शरीर का ताप बढ़ाने के लिए। तो प्यार साथियों, कौन सी किसके लिए होती है भाई? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए हमें अपने ताप टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, तो इसलिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है सर्दियों में, ठीक है ना। शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त प्यार साथियों। मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद मैंने करा दी है बार बार क्वेश्चन, है ना। तो पर मैं फिर भी आप लोग जो यदि दोबारा से ऐसा होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ प्यार साथियों। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीन के मिश्रण होता है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सीन, ठीक है। ये हो जाएगा सिगरेट के धुएं का मुख्य घटक प्रदूषक जो प्रदूषण फैलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुके साथियों। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक क्या है भाई? उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो उपरोक्त में से कोई नहीं अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर को घटाता है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, ठीक है। अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। प्रमुख वायु प्रदूषण का एक उदाहरण कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हीलियम, ऑक्सीजन ऑक्साइड, या फिर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जल्दी से कमेंट करें, प्रमुख वायु प्रदूषक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बहुत अच्छे, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या होता है? तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें क्या होता है? मैथे मेलाथीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए। तो प्यार साथियों, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि उसमें निकोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खाद्य प्रशिक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ, खाद्य प्रशिक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण, सोडियम कार्बोनेट, टेट्रा टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खाद्य प्रशिक्षण के रूप में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण प्रयोग होता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, शैवाल। चार ऑप्शन आपके नीचे हो चुके हैं, तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, बिल्कुल।
तो प्यार साथियों, यदि क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो भी जा गए हैं, ये दोबारा से मुझे लग रहा है शायद हो गए हैं, पर यदि हो भी गए तो प्यार साथियों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए। तो लाइक निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बिल्कुल जल्दी से देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। साइंस की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए मीथेन, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सके। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई सभी बच्चों को। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए, क्लोरीन, लोहा, आयोडीन, ब्रोमीन। जल्दी से देखिए फटाक से, किसका महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार? खरपतवार। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, आयोडीन के। आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शाबाश, आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? जल्दी से देखिए फटाक से। गैसों के निम्न समूह में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अमोनिया और ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। डी हो जाएगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है? तो प्यार साथियों, 4 जगहों के नाम नीचे दिए गए हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, इलाहाबाद, पुणे। जल्दी से देखिए, सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोबर गैस में प्रमुख मुख्यतः होता है, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया, गोबर गैस में मुख्यतः हो क्या होता है? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड, सी हो जाएगा मीथेन, डी हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेन। मीथेन मीथेन का रासायनिक सूत्र यदि बात करें, CH4, ठीक है, मीथेन होता है, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है?
विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम में पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। परीक्षण एवं अंक शोधन, बी प्रशिक्षण, सी उपक्रम चालकों के लिए एकत्रित करना, डी प्रौद्योगिकी विकास। विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम एंटरप्रेन्योरशिप पार्कों में निम्नलिखित में से किसका स्थान नहीं है? तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना, ये इसमें शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया। चूहों के विष का रासायनिक नाम बताना है। चूहों का जो जहर होता है उसका नाम बताना है, जिसको खाकर चूहे जो है चल बसते हैं। बिल्कुल। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, लेड नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक फास्फाइड और लेड नाइट्रेट। तो जल्दी देखिए चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। चूहों के जहर का नाम बताना है, रासायनिक नाम। चूहे के जहर को, चूहे के विष को क्या कहते हैं, रासायनिक नाम बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जिंक फास्फाइड कहते हैं चूहे के जहर को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। बायोगैस बनाने के लिए मुख्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। बायोगैस जब हम तैयार किया जाते हैं तो वो किससे प्राप्त होती है? ठीक है, मुख्य प्रयुक्त द्रव्य कौन किससे प्राप्त होता है? तो जल्दी से देखिए फटाक से। कहीं का द्रव होता है, पशुओं के अपशिष्ट का, शास्य अवशेष का, जलीय पादप का, वन अवशेष का। तो प्यार साथियों बायोगैस जब हम प्राप्त करते हैं तो किससे करते हैं? तो वो होती है गोबर गैस, है ना। गोबर से प्राप्त होने वाली गैस को बायोगैस कहते हैं। पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त की जाती है। बिल्कुल। तो गोबर जो है हमें पशुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है, ठीक है। उससे हम मैथेन गैस, बायोगैस, सॉरी माफी चाहता हूँ, बायोगैस प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से आसुर गैस का घटक कौन सा है? ठीक है, आसुर गैस का घटक कौन सा है? एथेन, क्लोरोफिन, क्लोरोपिक्रीन, ईथर, एथेनॉल। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। आसुर गैस का घटक जो है वो क्लोरोपिक्रीन है। बिल्कुल। बायोगैस का मुख्य घटक बताना है आपको, बता चुका हूँ बिल्कुल, आप लोगों को कई बार आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक है ऑक्सीजन, मीथेन, मिथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, मीथेन। तो जल्दी से बताएं फटाक से, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? शाबाश, वेरी गुड भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छे। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। क्लास यदि आप लोग बाद में लेते हैं तो बाद में भी आप लोग बताएं, ठीक है ठीक है। कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं, कितने आपने गलत किए और कितने आपने छोड़े, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली असुर गैस क्या होती है? बिल्कुल, जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसको भगाने के लिए पुलिस के द्वारा एक गैस का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है असुर गैस, ठीक है। तो इस्तेमाल कौन सी गैस होती है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, क्लोरीन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। शाबाश, बताइए जल्दी से फटाक से। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाते हैं। समय समाप्त, बहुत अच्छे, क्लोरीन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली स्वीट स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है?
मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 10 कैलोरी, 5 कैलोरी, 0 कैलोरी, 100 कैलोरी। ठीक है, कमेंट करें, बताइए भाई। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। 0 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। एस्बेस्टास द्वारा फैला रोग कौन सा होता है, वो आप लोगों को बताना है। एस्बेस्टास के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है, वो आप लोगों को बताना है। लकवा, वात स्फीति, पेचिस, अतिसार। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एस्बेस्टास के द्वारा होने वाला रोग या फैलने वाला रोग कौन सा है, कमेंट करें भाई। बहुत ही बढ़िया। समय समाप्त होता हुआ। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वात स्फीति, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वह औषधि कौन सी है जो दूषित दूषित चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? दूषित चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, वह कौन सी औषधि है? मूत्रल, प्रशांतक, पीड़ाहारक, इनमें से कोई नहीं। वह उस औषधि का क्या कहते हैं जो हमें चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो प्यार साथियों, उसको क्या कहते हैं, जल्दी से देखिए फटाक से। तो वह है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या क्या हो जाएगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्रक्षेपा शस्त्र का विकास किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने, वर्नहर वोन ब्राउन, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड टेलर। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन ऑप्शन सही रहने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है, आप लोगों को बताकर चलना है। तो प्यार साथियों, प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में क्या शामिल है? दालें, तिलहन, सब्जियां, मकई। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाते हैं। शाबाश, प्रौद्योगिकी मिशन में सब्जियां शामिल है। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। यूजिन स्टीनेक, ड्रेसर, सैमुअल कोहेन, एडवर्ड कोलविन। तो जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। सेक्स हार्मोन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडवर्ड कोलविन ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एड्स वायरल क्या होता है? एड्स माफी चाहता हूँ। एड्स वायरस क्या होता है, जल्दी से देखें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एक सूची, डीएनए,
एक सूची आरएनए, दूसरी सूची आरएनए, दूसरी सूची डीएनए। तो सेक्स वो बताना है एड्स हार्मोन, एड्स वायरस क्या होता है। तो प्यार साथियों उसको बता दो, एक सूची आरएनए होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आरएनए की फुल फॉर्म बताइए, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस बतानी है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, नियोन। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है? तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, आर्गन। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही बढ़िया, आर्गन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। विकृतिक अर्थ स्प्रिट, विकृतिक विकृतिक अर्थ स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण होता है। जल्दी से देखिए फटाक से, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए करोसिन के साथ, बी पेट्रोल के साथ, सी हो जाएगा पायरीडीन के साथ और डी हो जाएगा जल के साथ। विकृतिक अर्थ स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण किसके साथ होता है? आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताइए फटाक से। बहुत बढ़िया, जो बच्चे सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। पायरीडीन, पायरीडीन के साथ जो होता है उसका मिश्रण होता है एथेनॉल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह क्या कहलाता है? जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता क्या कहलाता है? बताना है। बहुत बढ़िया, आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, हीलियम। हीलियम वह तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत बताना है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत डीजल, कालतोर कालतार कोलतार सॉरी कैम्फर, चारकोल। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा इसमें नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, कोलतार। राइट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है। एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र बताइए, जितने साथी जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। एल्युमिनियम को शुद्ध किसके द्वारा किया जा सकता है वो आप लोगों को बताना है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आसवन द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा, ओजोन अपघटन के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो एल्युमिनियम का शुद्धिकरण या शुद्ध किया जा सकता है। बिल्कुल शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम का शुद्ध किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व अधिकतम मात्रा में पाया जाता है या बहुलतम पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा दूसरा तत्व बहुलतम मात्रा में पाया जाता है वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आंसर हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी सूर्य की सतह पर बहुलतम मात्रा में पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। निर्जलीकरण, उपचायक, विरंजक कारक, अपचायक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निर्जलीकरण।
कार्बन डाइऑक्साइड जो है निर्जलीकरण है। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वायुमंडल का अंग नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसमें क्या होता है शुष्क पाउडर के रूप में? बालू तथा सोडियम बाइकार्बोनेट, या बालू तथा सोडियम कार्बोनेट, बालू तथा पोटेशियम कार्बोनेट। तो भाई शुष्क पाउडर अग्निशामक में जो यूज होता है वो होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया, आपको पता भी होना चाहिए। बालू तथा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है अग्निशामक यंत्र में। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साबुनीकरण। साबुनीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? एल्कोहल कौन सा होता है? मैथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ग्लिसरॉल और कोस्ट स्प्रिंट। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत बढ़िया। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? तो वो होता है ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, ग्लिसरॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल। एरविन श्रोडिंजर, डाल्टन, रदरफोर्ड, नील्स बोर ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? जल्दी से बताएं। आप लोगों को पता है? वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। नील्स बोर ने की थी भाई सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। दाहक सोडा कौन कौन सा होता है? कैसा होता है? दाहक सोडा कैसा होता है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। परसवेदी, उलफुल, अपचायक, ऑक्सीकारक। दाहक सोडा जो होता है वो क्या कैसा होता है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ए परसवेदी होता है। तो प्यार साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो क्या कहते हैं, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। ए जल अपघटन, बी बहुलीकरण, सी द्रवण और डी हो जाएगा साबुनीकरण। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। साबुन बनाने की निहित प्रक्रिया, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है भाई। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, साबुनीकरण। बिल्कुल, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6, 8, 9 में, बिल्कुल, साबुनीकरण। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन एक जलीय विलयन है। कैसा है भाई? फ्रैक्टोस का, एथेनॉल का, मीथेनॉल का, नाइट्रिक एसिड का। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। फॉर्मेलिन एक जलीय द्रव है। तो प्यार साथियों, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मीथेनॉल का। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
जैव पदार्थ के संलेपन में किस रसायन का प्रयोग होता है? जैव पदार्थ के संलेपन में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? मिथेनॉल में फॉर्मल्डिहाइड, जल में फॉर्मल्डिहाइड, गैसीय फॉर्मल्डिहाइड, एथिलीन ग्लाइकोल। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव पदार्थों के संलेपन में किस रसायन का प्रयोग होता है, कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, जल में फॉर्मल्डिहाइड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पादन, साबुन उद्योग को मिलने वाला उत्पादन क्या कहलाता है? उत्पाद, उपोत उत्पाद, ठीक ना। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ग्लिसरॉल, कास्टिक सोडा, नेफ्थलीन। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ग्लिसरॉल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 16, बी 28, सी 33, डी 32। जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 28 होती है। आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या 28 होती है, बिल्कुल। नेक्स्ट, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? एल्कोहल, ग्लिसरीन, अमोनिया या जल। जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश, बहुत अच्छे। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत करते हैं। या बाद में भी क्लास ले रहे हो तो आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है भाई। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए। आमतौर पर सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन जिसको बोलते हैं। सोडियम का रासायनिक प्रतीक बताइए, रासायनिक सूत्र जिसको बोल देंगे। तो जल्दी से कमेंट करें, बिल्कुल आ जाना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? शीतल जल, अमोनिया, एल्कोहल, केरोसिन। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए फटाक से। सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है, जल के नीचे रखा जाता है, राइट, या जल में रखा जाता है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, पॉलीग्राफ, पायरोमा, काइमोग्राफ। जल्दी से बताइए फटाक से। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल आप लोगों को मालूम है। तो प्यारे साथियों, पॉलीग्राफ कहते हैं।
झूठ के पता लगाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ। शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? नैनोमीटर, फर्मीमीटर, एंगस्ट्रोम, माइक्रोन। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। पोलीमीटर, फर्मीमीटर सॉरी। लंबाई की न्यूनतम इकाई हो जाएगी फर्मीमीटर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये शायद फिजिक्स में भी लिया था और इसमें भी है। तो प्यार साथियों, दूध के घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? दूध के घनत्व को किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, वोल्टमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? दूरी, समय, विस्थापन, चाल। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? जो बच्चे नए जुड़ पाए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो एक बार उनको रिपीट करा देता हूँ। सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और आयाम मतलब कि दूरी दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है। जिसमें खाली दूरी दूरी मैग्नीट्यूड होगा कि उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे, डायरेक्शन नहीं होंगी। ठीक है। तो प्यार साथियों, दूरी, समय, चाल ये तो है अदिश राशि और विस्थापन हो जाएगी सदिश राशि। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रक्त दाब नापने वाला यंत्र। रक्त दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फेग्नो, मैनोमीटर, अमीटर, बोलोमीटर, बैरोमीटर। रक्त दाब किससे मापा जाता है? बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। तो प्यार साथियों, बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्फेग्नो मैनोमीटर से रक्त दाब मापा जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गैसों का दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? वो आप लोगों को बताना है जल्दी से। चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है, हाइग्रोमीटर, फोनोमीटर, फेदोमीटर, मोनोमीटर। कमेंट करें भाई। गैसों का दाब मापने वाला यंत्र नाम बताना है आपको कौन सा है। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मैनोमीटर। मैनोमीटर से गैस का दाब मापने वाला यंत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, क्रोनोमीटर, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र, ऑडियोमीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्न में से किसका गुण होता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन किसका गुण होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे देखे, एल्कीन का, पैराफिन का, एल्काइन का, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें। प्रतिस्थापन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किसका गुण होती है? तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, पैराफिन का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? ए मैग्नीशियम पीले का जलना, पीते का जलना, फलों का पकना, दही का खट्टा होना, ये सभी। तो जल्दी से बताएं फटाक से, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? शाबाश, कमेंट करिए भाई, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश। ये सभी रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो अपनी अवस्था में बदलने के बाद पुनः वापस ना उसी अवस्था में न लौटे, ठीक है ना, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरी बात, जो परिवर्तन होने के बाद पुनः वापस अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जैसे कि जल से बर्फ बनना और बर्फ से जल बनना, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो मैं क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे चुका हूँ, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए बस थोड़ा सा। ए प्रकाश संश्लेषण, बी लकड़ी का जलना, सी बर्फ का गलना, डी पत्तियों का जलना। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। बर्फ का गलना एक जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? लोहे का चुंबकत्व, ईंधन का दहन, लोहे का जंग लगना, बी और सी दोनों। समय समाप्त इसी के साथ, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ईंधन का दहन और लोहे का जंग लगना, दोनों के दोनों रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। लोहे के जंग लगने का निम्नलिखित कारण होता है? कई कई बार पूछा गया है। ए ऑक्सीकरण, बी अपचयन, सी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक समीकरण, डी ए एवं सी दोनों। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। तो किसके कारण होता है भाई लोहे पर जंग, किसके कारण लगता है? तो ए और सी दोनों हो जाएंगे, ऑक्सीकरण के कारण और ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक समीकरण। बिल्कुल, दो जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मोमबत्ती का जलना उदाहरण है, ये आप लोगों को पता है, बेसिक क्वेश्चंस है, और आप लोगों का बस रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन ही मस्ट है, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को मालूम है मेरे से पहले, तो जल्दी से देखिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक के साथ साथ भौतिक परिवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल, काफ़ी बच्चे कश्मकश में है कि सर ये भौतिक परिवर्तन भी लग रहा है, रासायनिक भी। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसी के साथ।
बिल्कुल, क्योंकि देखो जलने के बाद मोम हो जाएगा ना, मोम से फिर बाद में थोड़ी विधि दोबारा, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसे हैं जो उसमें के बत्ती है वो दोबारा से लगाई जाएगी। मोम तो प्राप्त हो जाएगा पर बत्ती तो जलने के बाद वापस नहीं होगी, तो इसलिए उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ भौतिक परिवर्तन का भी उदाहरण है ये। ठीक है, तो दोनों ही है बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित गति से होगी, निम्न गति से होगी, संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सदैव उपस्थित होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, ऊष्मा का उत्सर्जन व अवशोषण, केवल ऊष्मा का उत्सर्जन। तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान निम्नलिखित में से सदैव कौन उपस्थित होता है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत बढ़िया, ऊष्मा उत्सर्जन के साथ साथ अवशोषण भी होता है रासायनिक परिवर्तन के दौरान। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। संरक्षण क्या है? दूरत ऑक्सीजन, मंद ऑक्सीजन, अपचयन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, मंद ऑक्सीजन है। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। वशीय वशीय खाद्य खाद्य का विकृत होने के पराक्रम को का कारण बताना है। वशीय खाद्य का विकृत होने का पराक्रम का कारण बताना है। ए संकाराक्षण, ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, अपचयन। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं। प्रकृति में होने वाले रासायनिक समीकरण सामान्यतः होते हैं। ए उत्क्रमणीय, बी ऑक्सीकरण, सी उत्क्रमणीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकृति में होने वाले रासायनिक परिवर्तन समीकरण सामान्यतः होते हैं कैसे? अनुत्क्रमणीय। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अनुत्क्रमणीय होती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी देती है? रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी देती है? ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, यौगिकों का प्रतीक एवं सूत्र, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए फटाक से, बहुत अच्छे। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, यौगिकों का प्रतीक तथा सूत्र की जानकारी देती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? एक ज्वरनाशी, प्रतिरोधक, विसंक्रमक, प्रतिजैविक। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। विरंजक चूर्ण क्या है एक, कमेंट करें। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो विसंक्रमक है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अम्ल वर्षा में होता है, दूसरी बार पूछा गया है। अम्ल वर्षा में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, इनमें से कोई नहीं।
अमल वर्षा में क्या होता है, कमेंट करें। शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त कमेंट करे हुए हैं, बिल्कुल मैं आपके प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ, तो इसीलिए बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है अम्ल वर्षा में। यदि आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा में क्या होता है, अम्ल वर्षा में होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिटमस को निष्कासित करते हैं लाइकेन से, इमली से, नीम से, आम के पेड़ से। लिटमस को निष्कासित करते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, लाइकेन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें। हमारे उधर उधर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मैथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी देती है? जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं तो कौन सी जानकारी आपको मिलती है, वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए पे प्यारे साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊष्मा का अवशोषण, योगी का प्रतीक और सूत्र, और उपरोक्त सभी। तो सभी बच्चे जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, रासायनिक अभिक्रिया में जानकारी देती है यौगिक का प्रतीक तथा सूत्र, राइट, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृंजक चूर्ण एक क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वृंजक चूर्ण एक क्या है? ज्वरनाशी, प्रतिरोधक, विसंक्रमक या प्रतिजैविक। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। विरंजक चूर्ण का नाम आपने सुना ही होगा। यदि आपको विरंजक चूर्ण का जो है सूत्र पता है रासायनिक, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। विसंक्रमक, विरंजक चूर्ण जो है एक विसंक्रमक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अम्ल वर्षा में क्या होता है? बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए फटाक से। अम्ल वर्षा में होता है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। लिटमस को निष्कर्षित करते हैं, लिटमस को निष्कर्षित करते हैं लाइकेन से, इमली से, नीम से, आम के पेड़ से। लिटमस को निष्कर्षित करते हैं किससे भाई, आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। शाबाश, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों, समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लाइकेन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? कमेंट करें। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। मैथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो प्यार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं। जल्दी से देखें, जो बच्चे बाद में क्लास को लेते हैं तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी क्लास सभी जो है सेव हो जाती है, तो आप लोग वहाँ से प्ले लिस्ट से क्लास को
ले सकते हैं, ठीक है ना। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं भाई। यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चींटी के डंक में होता है, बिल्कुल आप लोगों को मालूम है क्या होता है भाई। ऑक्साइड अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यारे साथियों इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के जो डंक में होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, राइट। फॉर्मिक अम्ल के कारण ही हमारे चींटी के काटने पर जो है हमारे शरीर पर थोड़े छोटे छोटे फपोले से हो जाते हैं रेड कलर के, तो वो फॉर्मिक अम्ल के कारण हो जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मधुमक्खी में पाए जाने वाला अम्ल बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। चींटी हुई, मधुमक्खी हुई, सेम एसिड पाएगा, बिल्कुल। तो प्यार साथियों चार ऑप्शन आपके नीचे देखे, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। कमेंट करिए, शाबाश बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है मधुमक्खी में भी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। धरती का सबसे हलवा पर्सन भाई, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता भी है, ठीक है ना। 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, वैसे तो 8th क्लास में भी आ जाता है, 7वीं 8वीं क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। क्षारक लाल लिटमस विलयन को परिवर्तित कर देता है, हरे में, नीले में, रंगीन में, पीले में। क्षार जो है लाल लिटमस विलयन को कहीं में बदल देता है, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, नीले में। लाल लिटमस को क्षार जो है नीले में बदल देते हैं, और नीले लिटमस को क्या कहीं में लाल में बदल देते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अम्ल नीले लिटमस को बदल देता है। चार ऑप्शन में आपके दिए गए भाई, सफेद में, बैंगनी में, हरे में, लाल में। तो प्यारे साथियों शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, लाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए में किसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा। जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, धावन सोडा। धावन सोडे का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गैस्ट्रिक जूस में अम्ल होता है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल होता है वो आप लोगों को बताना है, बिल्कुल। ए एसिटिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा अम्ल होता है गैस्ट्रिक जूस में, कौन सा अम्ल होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता है, आप लोगों को मालूम है, बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए। कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कार्बोनेट का, सल्फेट का, सल्फोनेट का, बाइकार्बोनेट का। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, कपड़ा धोने के लिए कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है इनमें से, ठीक है भाई, कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कई बार अनगिनत
हर एक एग्जाम में पूछ गए, एसएससी के, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सारे एग्जामों में पूछ गए। यूपी पैट में भी पूछा गया है। दूसरी बात, आर्मी, नेवी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सभी तो उसमें एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो प्यार साथियों, 4 धातुओं के नाम नीचे दिए गए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? समय समाप्त, बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, बहुत बढ़िया। तांबा, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई जाने वाली धातु जो है तांबा है। मानव को प्राचीन काल में किस धातु को नहीं जानते थे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। भू परिपाटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी होती है? भू परिपाटी में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध होती है? SI, Fe, Al, Cu। तो भू परिपाटी में प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु उपलब्ध होती है? 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? Al हो जाएगा, बिल्कुल, एल्युमिनियम जिसको बोलते हैं हम। सी वाला सही हो जाएगा, एल्युमिनियम, राइट। एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र हमारा जो है Al होता है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सबसे मृदु है ना? सोडियम, कॉपर, लोहा, एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा मृदु है भाई? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिल्कुल बताकर चले भाई। तो प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा मृदु कौन सा है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो दोस्त ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सोडियम। सोडियम का रासायनिक सूत्र यदि आपको मालूम है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल बिल्कुल। सब बात आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। सोडियम का रासायनिक सूत्र जो होता है वो Na होता है, राइट। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? मरकरी, एल्कोहल, जल, ब्रोमीन। इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार पूछा गया है, हर एक परीक्षाओं में लगभग कई बार पूछा गया है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी द्रव धातु है। लिक्विड के फॉर्म में पाई जाता है धातु होने के बावजूद भी। ठोस में पानी चाहिए थी, पर यह पाई जाती है लिक्विड के रूप में। तो प्यार साथियों, इसमें 2 ऑप्शन हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा मरकरी, है ना, मरकरी, Hg जिसको कहते हैं, या फिर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। तो दोनों में से आपके दोनों ऑप्शन दिए गए, ये एक देना था, है ना। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी के अनुसार ये सही है। कभी कभी ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 1-2, बिल्कुल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ब्रोमीन भी है ना। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस कौन सी है? दूसरी बार पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को फटाफट से आंसर देना है, बिल्कुल जल्दी से देखें। सांस संबंधी समस्या से निदान लेने पाने के लिए रोगियों को ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस दी जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडोन, क्रिप्टॉन। जल्दी से देखें फटाक से। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम का रासायनिक सूत्र बताइए जल्दी से फटाक से, क्या हो जाएगा? बिल्कुल, शाबाश, He होता है। जो बच्चे He दे रहे हैं वो सही हो जाता है, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एमलगम का निर्माण नहीं करती? अमलगम का निर्माण नहीं करती। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अमलगम का निर्माण नहीं करती? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जिंक,
जिनके नहीं है, ये जिंक है। जिंक, जिंक का रासायनिक सूत्र होता है Zn। Zn। लोहा Fe, Mg और Cu। ठीक है ना, इनके रासायनिक सूत्र ये होते हैं भाई। तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी से बताए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अमलगम का निर्माण नहीं करती है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, लोहा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हीरे के रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? हीरे के रासायनिक बंध की प्रकृति कैसी होती है? आयनिक, धात्विक, उपसहसंयोजक, सहसंयोजक। जल्दी से बताएं, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हीरे में रासायनिक बंध की प्रकृति जो होती है वो होती है सहसंयोजक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखें। 4, 6, 3, 2। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए भाई, 3। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। बहुत बढ़िया। जितने बच्चे, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो प्यारे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, वह धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है कौन सी हो जाएगी? ए मरकरी, बी लोहा, सी ब्रोमीन, डी जल। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगी। जैसा कि मैंने अभी अभी बता कर आया हूँ, तो आप लोगों को आ जाना चाहिए आंसर। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ए मरकरी, Hg। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करती? कौन सा गुण धातुएं प्रदर्शित नहीं करती? ध्वनि प्रकृति, तन्यता, विद्युत चालकता, मंदनता। तो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ऑप्शन नंबर डी मंदनता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? कौन सी धातु है जो सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। Zn, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। बिल्कुल, आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए और उनके नोटेशन भी, प्रतीक चिन्ह भी। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हुए। सोडियम धातु एक ऐसी धातु है जो सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती? कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म जल के साथ क्रिया नहीं करती? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, Fe। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होती है। धातुओं में ऑक्साइड सामान्यता होती है। अम्लीय, उदासीन, उभयधर्मी, क्षारीय। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बैकमिनिस्टर फुलेरिन एक अपरूपक है। बक मिनिस्टर फुलेरिन किसका अपरूपक है वो आप लोगों को बताना है। फास्फोरस का, टिन का, कार्बन का, सल्फर का। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी कार्बन का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग किया जाता है किसका भाई। तीसरी बार पूछा जा रहा है। एसिटिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एथेन का, एथिलीन का। जल्दी से बताएं फटाक से। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, एथिलीन का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन को केवल एक संरचना होती है। केवल एक संरचना होती है। मैथेन, प्रोपेन, एथेन, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन की केवल एक संरचना होती है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन का रूपक बताना है। शीशा काटने में प्रयुक्त होने वाले कार्बन का रूपक बताना है। ग्रेफाइट, हीरा, कागज, काजल और कोयला। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथियों। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि। हीरा विद्युत का कुचालक है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह चमकीली है, यह काफ़ी कीमती है, यह काफ़ी चिकना है। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। हीरा विद्युत का कुचालक है तो इसलिए कुचालक है क्योंकि इसमें हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए कुचालक हो जाता है। बिल्कुल शाबाश। जो साथी जो दोस्त हमारे साथ जुड़ हुए हैं, बिल्कुल यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य के गुणधर्म निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं ए प्रोटॉन की संख्या पर, बी न्यूट्रॉन की संख्या पर, सी परमाणु भार पर, डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो परमाणु गुण किस पर निर्भर करते हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो प्यार साथियों बिल्कुल आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है। तो जल्दी से जल्दी देखिए। और ये शायद मैंने जो है क्वेश्चन गलत ले लिया। पहले पीछे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताकर चलेंगे। जितने भाई जितनी बहन हमारे साथ जुड़े बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। तो प्यार साथियों परमाणु के गुण जो है निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। परमाणु के गुण जो है निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें भाई सभी बच्चे। एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैंने करा दिए थे भाई, ठीक है, पर ये नहीं करा पाया था। तो न्यूक्लियन बिल्कुल हाँ यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे, कुछ नहीं कराए थे। तो रदरफोर्ड का अल्फाकण प्रकीर्णन प्रयोग के इनके खोज के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है वो आप लोगों को बताना है। रदरफोर्ड का अल्फाकण
प्रकीर्णन प्रयोग के इनके खोज के लिए कौन जिम्मेदार है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, कौन जिम्मेदार है भाई? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन जो है प्रयोग इनके खोज के लिए जिम्मेदार है परमाणु का नाभिक। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक के कारण ही इसकी खोज हो करी थी। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। रदरफोर्ड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं कर सकता? रदरफोर्ड का प्रयोग जो है किसकी व्याख्या नहीं कर सकता वो आप लोगों को बताना है। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, बी परमाणु के स्थायित्व की, डी ए और बी दोनों, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ए और बी दोनों। बहुत बढ़िया। रदरफोर्ड के प्रयोग निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं कर सकता? बिल्कुल ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है ए न्यूक्लियनों की कुल संख्या, बी न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, या फिर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर। जल्दी से बताइए परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर जो होती है परमाणु का द्रव्यमान होता है। पर और न्यूक्लियन किसको इसको कहते हैं, कल मैंने बताया था। जल्दी से बताइए फटाक से कमेंट करें। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, कौन कौन से उसमें कण होते हैं? बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, मेसोन, ऊर्जा स्तर, कक्षक। जल्दी से देखिए फटाक से। नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को क्या कहते हैं, कमेंट करें। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ऊर्जा स्तर। परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है? परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है? ए, के, बी, एल, सी, एम, डी, एन। परमाणु के नाभिक के निकट कौन सी कक्षा होती है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों आप लोगों को पता है, जैसे कि आपने देखा होगा ये परमाणु का नाभिक हो गया और ये कक्षा हो गई, फिर इसके आगे भी कक्षा हो गई, ठीक है, फिर इसके ऊपर भी कक्षा हो गई। कुछ इस प्रकार से चलती है। तो प्यार साथियों यदि आपको बात करिए तो नाभिक हो गया के, एल, एम, एन, कुछ इस प्रकार से चलती है भाई। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों सभी बच्चे जल्दी से ध्यान दें। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, के होती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस कक्षा या सेल में इलेक्ट्रॉन की सबसे कम संख्या होती है? किस कक्षा या सेल में सबसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है? तो प्यार साथियों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो प्यार साथियों आप सभी का इतना तो राइट बनता ही है कि शेयर कीजिए क्लास को। तो आप सभी से अनुरोध है कि शेयर कर दीजिए। हिमेश भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यार साथियों हिमेश सर हमारे साथ आ चुके हैं, बिल्कुल क्लास लेते हैं बाद में भी। यदि वे साथ के साथ नहीं जुड़ पाते तो वे बाद में भी क्लास लेते हैं और मैं उनके प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ। तो हिमेश सर को थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर के परिवार की ओर से कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। के कक्षा में सबसे कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सबसे पहली कक्षा, यदि इलेक्ट्रॉनों कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड करनी हो तो 2n²
आप लोग निकाल सकते हो 10 स्क्वायर से, फॉर्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी देखिए। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, हाइड्रोजन नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 0। जल्दी से बताएं फटाक से, शायद मैंने ये कल करा दिया था या नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से 0 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 0, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है? इंपॉर्टेंट है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, पैलेडियम। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, क्रोमियम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 2 8 2। तो इसका मतलब होगा 10 और 2 12। सोडियम के बाद सोडियम का परमाणु क्रमांक यदि बात करें 11 है, तो 12वां क्वेश्चन क्या हो जाए, 12वां क्या हो जाएगा? जल्दी से देखिए फटाक से। इसने कहा विन्यास वाले तत्व का संयोजकता बतानी है। तो प्यार साथियों संयोजकता बतानी है 2 4 6 0, संयोजकता बतानी है। तो प्यार साथियों जो ऊपर लगी रहती है ना वे प्लस प्लस माइनस माइनस, उनको ही संयोजकता बोलते हैं। तो प्यारे साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 2। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कण आवेश रहित होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कण जो है आवेश कण रहित होता है। बहुत बढ़िया। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं प्रोटॉनों की संख्या पर, बी न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी परमाणु भार पर, डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ मैंने बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं परमाणु के गुण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जल्दी से देखें। नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? यह किसके बराबर होती है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे देखिए। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के, नाभिक में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यार साथियों इंपॉर्टेंट पर्सन है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया। नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है किसके बराबर? नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर। तो प्यार साथियों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, ओटो हन को, मेंडलीफ को, एंटोनी लोइसरे को। जल्दी से बताएं फटाक से। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई घुमाव फिराव नहीं होगा। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंटोनी लियो इसरिए। ठीक है ना, कौन आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या होती है? द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी होती है? आप लोगों को बतानी है। 3 4 5 परिवर्तनशील। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो प्यार साथियों 5 होती है। आप लोगों को बिल्कुल जो बच्चे सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। द्रव्य है ना, तो 5 संख्याएं होती है इनकी अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सामान्य द्रव्य की अवस्था, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं को भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती। कोलाइडल, गैसीय, द्रव, ठोस। तो कौन सी अवस्था शामिल नहीं होती है, तो वो आप लोगों को बताना है। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कोलाइडल अवस्था शामिल नहीं होती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। ए, इसकी संरचना नियत होती है। बी, यह दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक द्वारा बनता है। सी, इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। डी, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं। कमेंट करें। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों कमेंट करिए, शाबाश, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। बी, पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। बी, सी हो जाएगा, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है भाई। जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई। इसी के साथ आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। हवा एक है। हवा क्या है वो आप लोगों को बताना है। शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिक का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है। डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। तो जल्दी से देखें फटाक से, हवा क्या है भाई? हवा चलती है तो आप लोग देखते हैं, जिससे तो हवा जो है दोनों तत्वों का, यौगिकों का मिश्रण है। दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखें फटाक से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, कार्बन। कार्बन की यदि बात करें, कार्बन का रासायनिक सूत्र होता है सी, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है होता है, यह सर्वप्रथम किसने किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कणाद ने, रदरफोर्ड ने, एवगैद्रो ने। इंपॉर्टेंट पर्सन है, बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से। विश्व का जो प्रत्येक पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, तो ये सबसे प्रथम जो कहा था। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। कणाद ने कहा था सबसे पहले, है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया। आशा करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी और ली गई जो पर्सन है वे आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ जितने भी साथी हमारे साथ बाद में जुड़ पा रहे हैं या बाद में क्लास ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखें, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है?
कौन सा एक मिश्रण नहीं है, कांच मिश्रण है बिल्कुल, पीतल भी मिश्रण है, इस्पात भी मिश्रण है, बट ये बचा एक कौन सा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई फटाक से। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ए ऑक्सीजन, बी अमोनिया, सी पारा, डी वायु। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमोनिया। अमोनिया की यदि बात करें NH3 होता है भाई अमोनिया का सूत्र, और NH4 अमोनियम हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने। परमाणुविक पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। किस परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। कमेंट करें। शाबाश एंटोनी लुइसल, रॉबर्ट बायल, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। किसके द्वारा दिया गया था। बहुत बढ़िया, कमेंट करिए। शाबाश, बहुत ही अच्छा, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जे थॉमसन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। परमाणु, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वे कौन से हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटेयम, ड्यूटेनियम और ट्राइटियम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आयन। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें। शाबाश, बहुत बढ़िया। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। आंसर आपकी स्क्रीन पर आना स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, 3 आधारभूत अवयव होते हैं। तो प्यार साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम से।